गाइस क्या होगा जब एक कार को ऊंचाई से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के ऊपर डाला जाएगा? क्या ये कार बीच में से कट के आधी आधी हो जाएगी? और गाइस तब क्या होगा जब दुनिया के सबसे बड़े हथौड़े को टाइटेनियम के ऊपर डाला जाएगा? क्या ये हथौड़ा टाइटेनियम को तोड़ पाएगा? और टाइटेनियम के बारे में तो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि टाइटेनियम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे अगर हाइड्रोलिक प्रेस से भी दबाया जाए तो भी इसका कुछ नहीं होता। तो क्या ये इस हथौड़े से टाइटेनियम टूट जाएगा? और गाइस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक ओल्ड जनरेशन के जैक को रखा जाए और न्यू जनरेशन के जैक को रखा जाए तो इन दोनों जैक में से हाइड्रोलिक प्रेस का सबसे ज्यादा वजन कौन सा जैक झेल पाएगा? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। और गाइस इनमें से किसी भी एक्सपेरिमेंट को आपको अपने घर पर ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है कार ड्रॉपिंग अ जायंट एक्स। गाइस क्या होगा जब एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के ऊपर ऊंचाई से कार को डाला जाएगा? क्या ये कार बीच में से कट जाएगी? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले कुल्हाड़ी के ऊपर आग को बुझाने वाले सिलेंडर को डाला गया। सिलेंडर के कुल्हाड़ी के ऊपर गिरते ही ये कट जाता है और इसके अंदर की सारी गैस निकल जाती है। ऐसे ही जब दो सिलेंडर को कुल्हाड़ी के ऊपर डाला गया तो इन दोनों सिलेंडर में से एक सिलेंडर तो कट जाता है, लेकिन दूसरा सिलेंडर अपने से नीचे वाले सिलेंडर से टकराने की वजह से वो कुल्हाड़ी के ऊपर नहीं गिर पाता है और वो कटता भी नहीं है। इसके बाद जब इतनी ही ऊंचाई से एक कार को इस कुल्हाड़ी के ऊपर डाला गया तो ये कार कुल्हाड़ी पर गिरने की वजह से एक साइड से पूरी तरह से कट जाती है। अगर ये कार कुल्हाड़ी के साइड से न होकर बीचों बीच में गिरती तो शायद इस कार के दो टुकड़े हो सकते थे। कुल्हाड़ी के ऊपर गिरते ही ये कार कट जाती है और इसके अंदर का स्प्रिंग भी निकल कर बाहर आ जाता है। नंबर 9 पर है पावर ऑफ 60,000 PSI वाटर जेट। गाइस वाटर जेट एक ऐसी चीज होती है जिसमें पानी के बहाव को 60,000 PSI तक कर दिया जाता है, और ये पानी का बहाव 60,000 PSI इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर इस प्रेशर को किसी पत्थर के ऊपर लगाया जाए तो ये पत्थर को भी काट के रख देगा। जैसा कि आप अभी इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि इस लोहे के टुकड़े पर वाटर जेट के प्रेशर से किस तरह से काटा जा रहा है। और इस लोहे के टुकड़े के कटने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसे देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसे किसी पानी के द्वारा काटा गया होगा। तो गाइस अब आपको 60,000 PSI वाटर जेट की पावर का तो अंदाजा हो ही गया होगा। ऐसे ही गाइस बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये तो हम सभी को पता ही है, जिसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करेंगे तो भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। लेकिन जब इसी मोटे से बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर जब वाटर जेट को चलाया गया तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास तो बिल्कुल मक्खन की तरह कटने लगा। नंबर 8 पर है बिगेस्ट हैमर वर्सेस टाइटेनियम। गाइस टाइटेनियम की ताकत के बारे में तो हम सभी को पता ही है कि टाइटेनियम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन तब क्या होगा जब एक बड़े से भारी हथौड़े को टाइटेनियम के ऊपर मारा जाएगा? क्या ये टाइटेनियम हथौड़े की चोट से टूट जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो गाइस इस बड़े से हथौड़े के नीचे ग्लास क्यूब को रखा गया, और जब इस हथौड़े को ग्लास क्यूब के ऊपर मारा गया तो गाइस इस क्यूब के तो छोटे छोटे टुकड़े ही हो गए। ऐसे ही जब इस बिगेस्ट हैमर के नीचे बड़े से स्प्रिंग को रखा गया तो हैमर से इन स्प्रिंग के ऊपर चोट लगने पर ये स्प्रिंग पूरी तरह से दब के टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि ये स्प्रिंग अब किसी भी काम के लायक नहीं बचे। तो गाइस अब बारी है इस हैमर के नीचे टाइटेनियम रखने की। तो जब इस हैमर के नीचे टाइटेनियम को रखा गया और फिर जब हैमर से टाइटेनियम के ऊपर चोट मारी गई तो ये इतना बड़ा हथौड़ा टाइटेनियम का एक कोना भी नहीं तोड़ पाता है। बस टाइटेनियम के ऊपरी लेयर पर कुछ निशान आ गए थे, लेकिन इस क्यूब से टाइटेनियम का कोई भी टुकड़ा नहीं टूटा। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि एजुकेशन को आपके लिए एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा और अपने कोर्सेज के जरिए आपको टेक वर्ड की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। तो गाइस इस प्लेटफॉर्म का नाम है वन न्यूरॉन, जहाँ पर 200 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है और 500 प्रोजेक्ट्स भी, मतलब कि टेक वर्ड की नॉलेज के लिए 200 से भी ज्यादा कोर्सेज। और इन कोर्सेज में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट भी होते रहते हैं, यानी कि आपको एक ही कोर्स में हमेशा लेटेस्ट नॉलेज भी मिलती रहेगी। और इन सभी 200 कोर्सेज में से आपकी भी चॉइस का कोर्स जरूर होगा, लेकिन अगर आपकी चॉइस का कोर्स यहाँ पर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने लिए कोर्स की डिमांड भी कर सकते हैं और वो कोर्स आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। आपको जगह जगह पर ज्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े, इसीलिए वन न्यूरॉन आपको अपने ही प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा देगा। और अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो यहाँ आपको पर्सनल डाउट क्लियरेंस का भी फीचर दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज के जरिए ऐसा एक्सपर्ट बना दिया जाएगा कि आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपको जॉब दिला कर ही रहेगी। और इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर गाइडेंस, सजेशंस और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और वन न्यूरॉन आपको अपनी इनोवेशन लैब यानी कि AI लैब की भी आपको एक्सेस प्रोवाइड कराएगा और 1-to-1 मेंटरशिप भी। तो गाइस टेक न्यूरॉन प्लान के इतने सारे फीचर्स का बेनिफिट आप
आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड लिंक का यूज करके 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और गाइस अगर आपको वन न्यूरॉन के बारे में ज्यादा जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। नंबर 7 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड न्यू जैक। गाइस इन जैक के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। जैक एक ऐसी चीज होती है जिससे भारी से भारी चीज को भी उठाया जा सकता है और इन जैकों का यूज ज्यादातर बड़े वाहनों में किया जाता है। तो यहाँ पे जब नए जैक के वजन को तोल के देखा गया तो इसका वजन 3 किलोग्राम था और वहीं पुराने जैक का वजन 6.1 किलोग्राम था। तो गाइस आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि पुराना जैक ज्यादा ताकतवर होगा या नया जैक ज्यादा ताकतवर होगा। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले नए जैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और जब हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो ये जैक 13,376 किलोग्राम वजन लगने के बाद ये नया जैक काम करना ही बंद कर देता है। इसके बाद जब पुराने जैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो ये जैक 20,527 किलोग्राम वजन झेलने के बाद भी अच्छी तरह से काम कर रहा था। लेकिन जब फाइनली हाइड्रोलिक प्रेस से नए जैक को पूरी तरह से दबा कर देखा गया तो नए जैक के ऊपर 110 टन वजन लगने के बाद ये टूटना शुरू हो जाता है और फिर इस पर थोड़ा और ज्यादा वजन लगाने के बाद ये जैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो गाइस ऐसे ही जब पुराने जैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो ये पुराना जैक 30 टन वजन लगने के बाद ही टूट गया और फिर इसके बाद जब जैक के ऊपर अच्छे से प्रेशर डाला गया तो ये जैक भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। नंबर 6 पर है स्पून मेकिंग फैक्ट्री। गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में इस तरह की चम्मचों को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मशीन में स्टील की चादर के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, जिसके बाद इनकी मशीन के द्वारा कुछ इस तरह से कटिंग की जाती है और फिर इस चम्मच के ऊपर परफेक्ट शेप देने के लिए इस तरह की मशीनों का यूज किया जाता है। और फिर बारी आती है चम्मच के ऊपर कुछ इस तरह से कट लगाने की। सबसे पहले मशीन की मदद से स्पून के ऊपर 2 कट लगाए जाते हैं, उसके बाद एक और कट लगाया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से एक रियल स्पून की तरह लगने लगती है। और फिर इसके बाद चम्मच की फिनिशिंग के लिए इसको आगे के स्टेप्स में भेजा जाता है, जिसके बाद स्पून चमकती हुई कुछ इस तरह से दिखाई देती है और फिर इन्हें पैक कर दिया जाता है। और फिर फाइनली बारी आती है स्पून के ऊपर कंपनी का टैग लगाने की और कंपनी का टैग लगाने के बाद स्पून को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है हाई स्पीड कार एक्सीडेंट टेस्ट। गाइस जब हाई स्पीड कार का एक्सीडेंट टेस्ट किया जाए तो उस समय कार की क्या हालत होती है, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले कार को एक वायर से बांधा गया जिससे कि इसे हाई स्पीड से खींचा जा सके। तो जब ये सब कंप्लीट होने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो कार जब हाई स्पीड से अपने सामने रखी चीज से टकराती है तो ये कार पूरी तरह से फोल्ड हो जाती है, जैसे मानो कोई कागज मुड़ गया हो। तो गाइस हाई स्पीड में ड्राइव करना हम सभी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये अभी आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 4 पर है मिनी डैम कंस्ट्रक्शन। गाइस इस डैम को बनाया है कंस्ट्रक्शन जनरल यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने ये डैम अपनी 3 से 4 दिन की मेहनत के बाद बनाया है। तो इन्होंने इस डैम को बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में एक गड्ढा किया, जिसके बाद इन्होंने ईंट और सीमेंट की मदद से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के तैयार किया और फिर इसके ऊपर प्लास्टर करके इन्होंने इसके अंदर छोटे छोटे तारों के टुकड़े को भी लगा दिया, जिससे कि ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इनके डैम के लिए एक सरिया का काम कर सके। और फिर इसके बाद इन्होंने इस डैम की फिनिशिंग करना स्टार्ट की और डैम के ऊपर से एक गाड़ी निकलने वाले रास्ते को भी बनाया। और इस डैम में इन्होंने 3 मोटर्स का यूज किया है, जिसकी मदद से आप डैम से जितना भी पानी निकालना चाह रहे हैं आप इन तीनों मोटर्स की मदद से उतना पानी निकाल सकते हैं। और फिर इन्होंने पीछे खाली गड्ढे में पानी भर दिया, जिसके बाद डैम को चालू करने के बाद इससे कुछ इस तरह से पानी निकलने लगा और ये मिनी डैम बिल्कुल ही एक रियल डैम की तरह लग रहा है। नंबर 3 पर है ग्लास बॉटल्स। गाइस इन कांच की बॉटल्स को मशीनों के द्वारा भी बनाया जाता है और हाथों की मदद से भी बनाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ड काम होता है कांच की बोतल को हाथों से बनाना। जैसे आप अभी वीडियो में इस व्यक्ति को देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने मुंह से फूंक मार के एक कांच की बड़ी सी बोतल को बना रहा है। कुछ इस तरह से ही कांच की बोतल्स को हाथ और मुंह की मदद से बनाया जाता है। नंबर 2 पर है जाइंट बलून वर्सेस एरो। गाइस जब 12 बड़े बलून्स को एक लाइन में लगा कर रखा गया और उनके ऊपर जब एरो चलाया गया तो ये सारे के सारे बलून्स फूट जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बच जाता है, वो भी एरो ना लगने की वजह से। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई एरो जब सीधा गया होगा तो फिर ये बलून फूटने से कैसे बच गया। तो गाइस ये बलून जहाँ पर रखा हुआ था ये अपनी जगह से दूसरी तरफ के लिए झुका हुआ था, इसीलिए ये बलून फूटने से रह गया। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है मॉन्स्टर मैग्नेट एंड फेरोफ्लूइड। गाइस फेरोफ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसे मॉन्स्टर मैग्नेट के पास में लाया जाता है तो ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है मानो उसके अंदर कुछ अलग ही लेवल की शक्ति आ गई हो। इस फ्लूइड में से छोटे छोटे पॉइंट्स निकलने लगते हैं और जब आप मॉन्स्टर मैग्नेट के पास से इस फ्लूइड को डालते हैं तो ये फ्लूइड मॉन्स्टर मैग्नेट के पास खुद ब खुद उड़ता हुआ चला जाता है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स
इसमें से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।